आप सभी को महाराष्ट्र टीवी 24 की ओर से हैप्पी वुमेंस डे। जी कहते हैं अक्सर कि अगर आप सपने देख सकते हैं तो आप उसे हासिल भी कर सकते हैं। जी हमारे साथ आज मौजूद है वृषा अग्रवाल, जो कि एक आर्किटेक्ट है, काफ़ी टाइम से ये इस फील्ड में काम करती आ रही है। तो आइए इनके पास चलते हैं और इनसे ही जानते हैं कि कैसी जर्नी रही है इनकी एज अ वुमेन आर्किटेक्ट। जी पहले तो स्वागत है आपका महाराष्ट्र टीवी 24 में। मैं आपसे पहले आपके बारे में ही पूछना चाहूँगी, हमारे दर्शकों को कुछ अपने बारे में बताइए। हेलो एवरीवन, आई एम आर्किटेक्ट वृषा अग्रवाल। मैं नागपुर से बिलोंग करती हूँ और मैं इस फील्ड में एज एन आर्किटेक्ट एंड एज एन इंटीरियर डिज़ाइनर 8 years से वर्क कर रही हूँ एंड आई एम एन्जॉइंग व्हाट आई एम डूइंग फॉर द सोसाइटी एंड करेंटली फॉर आवर सिटी। अगर मैं पूछूं कि आपने ऐसा कब सोचा कि आपको आर्किटेक्ट बनना है? सो इट्स बेसिकली बचपन में जब हर बच्चे को समझ में आता है कि उसका एम क्या है। सो मुझे भी आई थिंक व्हेन आई वाज इन 3rd or 4th स्टैंडर्ड, तब से मुझे आर्किटेक्ट बनना है। एंड अगर आप लोग को लगेगा कि 3rd or 4th स्टैंडर्ड के बच्चे को आर्किटेक्ट, सो इट्स बीन लाइक आई वाज अ वेरी क्रिएटिव पर्सन सिंस बर्थ। सो जब मैं स्कूल में थी, आई स्टडीड फ्रॉम सेंटर पॉइंट। मैं जब स्कूल में थी तो ऑल माई आर्ट टीचर्स एंड ऑल सारे टीचर्स मेरे क्रिएटिविटी को देख के मुझे बोलते थे तो दैट प्रोफेशनल यू चूज़ इंटीरियर डिज़ाइनिंग और आर्किटेक्ट एज योर करियर। सो उधर से मुझे वो इंस्पिरेशन मिलता गया। स्कूल टाइम में भी मैंने स्कूल के लिए काफ़ी लॉरल्स एंड अचीवमेंट्स लिया एंड बाय द टाइम आई रीच 10th आई वॉज कम्प्लीटली क्लियर कि मुझे आर्किटेक्ट बनना है। सो माई पेरेंट्स एंड माई फैमिली वॉन्टेड मी टू बी एन अ डॉक्टर, बट बाय द टाइम आई रीच 12th मैंने कोई इंजीनियरिंग एग्ज़ाम्स नहीं दी, मैंने कोई PMT एग्ज़ाम्स नहीं दी। दैन आई डिसाइडेड कि मुझे आर्किटेक्ट ही बनना है एंड दैट वाज द थिंग कि आई थिंक 3rd or 4th स्टैंडर्ड से आई वांटेड टू बी एन आर्किटेक्ट। जैसे कि आपने बताया कि आपको फैमिली से आ रहा था कि आपको डॉक्टर बनना है, आपके फैमिली वाले चाहते थे कि आप डॉक्टर बनिए, बट आप चाहते थे आप एक आर्किटेक्ट बनिए। तो आपने अपनी फैमिली को कैसे इस चीज़ को लेके कन्विंस किया कि आपको आर्किटेक्ट बनना है? सी आई थिंक मुझे कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बिकॉज माई फादर ट्राइड कि मेरे को एडमिशन्स मिल जाए, बट बाय इट वॉज डेस्टिन्ड कि मेरे को आर्किटेक्ट बनना है। तो इसीलिए मेरा आर्किटेक्चर में ही मेरे स्कोर्स इतने अच्छे थे ड्यूरिंग दोज आर्किटेक्चर के एग्ज़ाम्स जो मैंने दिए थे कि ऑटोमेटिकली दे सेड कि ओके इफ़ यू वांट टू डू दैट आप कर लो जाके। क्योंकि उस समय मुझे मना भी इसलिए होता था क्योंकि इट्स अ 5 years कोर्स। सो जनरली 5 साल ऐसा लगता है कि फॉर अ विमेन इन इंडिया 5 साल की पढ़ाई बहुत लंबी पढ़ाई हो जाती है। तो लगता है कि डॉक्टर कर लो, कुछ काम आएगा। एंड ड्यूरिंग दोज डेज लाइक 10 years बैक आर्किटेक्चर इतना स्कोप नहीं था, मतलब लोग इतना हायर नहीं करते थे। बट आज 10 साल के बाद उसका स्कोप बहुत है। पीपल अपॉइंट आर्किटेक्ट्स एंड इंटीरियर डिज़ाइनर्स अपने घर डिज़ाइन करने के लिए, पर पहले नहीं था। तो इसीलिए मे बी द फैमिली को नहीं समझा कि इसका वैल्यू क्या है। बट नाउ the parents are telling their children to go and do architecture, क्योंकि इसका scope of work आज बहुत है इंडिया में और currently in our city basically, जहाँ हर जगह कंस्ट्रक्शन ही कंस्ट्रक्शन है अपने आप। हर किसी का एक इंस्पिरेशन भी रहता है जो उनको इंस्पायर करता है कि एक पर्सन बोल सकते हैं या कोई ऐसा इंसान जो आपका इंस्पिरेशन था। कौन था वो आपका इंस्पिरेशन? My inspiration was my sister, a cousin sister, who was also doing an architecture. So she became an architect and I was there with her for a month during my holidays, summer holidays. So जब मैं दीदी को वो वर्क करते हुए देखती थी, द ड्राइंग्स एंड पेंटिंग्स, हाथ से हम जो काम करते थे इनिशियल कॉलेज डेज़ में, सो मुझे लगा यार दिस इज़ द बेस्ट वर्क जो मुझे करना है। तो आई फॉलोड हर फुट स्टेप्स, बट माई फैमिली वॉन्टेड कि मैं उनके फुट स्टेप्स फॉलो नहीं करूँ। बट समवेयर देयर वाज दिस मैनिफेस्टिंग जो मेरे अंदर चल रहा था ड्यूरिंग माई चाइल्डहुड डेज़ और अर्ली लाइफ डेज़ की। So that's how she became my inspiration, and when I started working I thought कि नहीं, I have to do this way, I have to do that way, and everything just happened. I just went with the flow and everything happened. अगर हम बात करें आपके कामों को लेकर, तो आपने जैसे बताया 8 साल का आपका एक्सपीरियंस है। तो ये 8 साल की एक्सपीरियंस में आपने कितने ऐसे काम किए हैं जो अचीव हुए हैं? काफ़ी बार होता है ना कि हम लोग कोई काम में एकदम हाथ डालते हैं बट वो काम पूरा नहीं हो सकता है। हाँ। तो ऐसे कौन से काम, कितने काम थे जो आपने अचीव किए और ऐसे कौन से काम, कितने काम थे जो आपने उसमें हार मान ली थी?
See, as such, I don't have that count कि but हाँ like I think I will say कि 50-50 like some of the works जो मुझे लगा था ये होगा but वो हुआ नहीं, and some like जो हो गया, जो नहीं सोचा, वो जो लगता था कि नहीं होगा वो हो गया, और जो सोचा था होगा वो नहीं हुआ. So it's like I will say 60-40 ratio, but exact numbers I can't say कि क्या था क्या नहीं था that way. नागपुर के ऐसे कौन से बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो आपने अपने अंडर काम किया है? See, till date I have done residences, I have done offices, so all my works are I will say bade projects only. None of them is like chota or bada. For us, every project is equally good. So currently I am doing a very different kind of work, not residences, not offices, but I'm doing a school project, I'm doing a mandir project. So it's another level kind of work which I'm like exploring and seeing my creativity in those lines. जब अपन कोई भी स्टार्टिंग में कोई फील्ड में आते हैं तो हम देखते हैं कि हम लोग खुद एक बहुत कन्फ्यूजन में रहते हैं क्योंकि हमें उतना एक्सपीरियंस नहीं रहता है. तो जब आप इस फील्ड में आए थे आर्किटेक्ट, जब आपने पहला कोई काम लिया होगा तो काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि जो हमारा कस्टमर रहता है, जो हमारा क्लाइंट रहता है, वो उनकी बहुत सारी डिमांड्स होती है और किच चलती रहती है कभी कभी थोड़ी थोड़ी. तो उन सबको आपने कैसे फेस किया? Okay, so ये आई थिंक हर वुमेन इंटीरियर डिज़ाइनर और हर वुमेन आर्किटेक्ट ने फेस किया होगा अपने लाइफ में. द सेम was with me. Initially, when we step into this practical and actual working, it's a male dominating work. So laborers होते हैं, साइट पे कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, everyone is a male. So उन्हें लगता है अरे ये women मतलब ये लेडी है, इनका मतलब nobody wants to hear you speak or nobody wants to आपकी सुनना नहीं चाहता. उनको लगता है इनको क्या नॉलेज है, हम तो इतने साल से काम करें, हमको नॉलेज ज़्यादा है. बट ऑफकोर्स 1 प्रोजेक्ट नहीं, 2-3 प्रोजेक्ट्स ऐसे हो जाते हैं कि हमें लिटरली हमारी वो कमांडिंग बिठानी पड़ती है. एंड व्हेन यू डू दिस 2-3 वर्क्स, उसके बाद क्लाइंट्स भी आपकी सुनते हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स भी आपकी सुनते हैं, एंड ऑल द मेल्स हु आर अराउंड यू विल हियर यू. पर इनिशियली तो आपको सबके ओके मतलब ठीक है आप ऐसे कर लो, ऐसे क्लाइंट्स की भी सुननी पड़ती है, वो भी अभी भी सुननी पड़ती है, नो डाउट. बट इट्स लाइक देन दे स्टार्ट हियरिंग यू, दे स्टार्ट एक्सेप्टिंग योर आइडियाज़ एंड दे स्टार्ट वैल्यूइंग योर वर्क एंड वॉट यू पुट इन योर हार्ट दैट वे. अगर हम बात करें आपके कामों को लेके तो नागपुर के अलावा और कहाँ आपने अपने प्रोजेक्ट्स किए हैं? I'm doing a work right now in Maharashtra. I've like crossed Nagpur. I'm doing a work in Akola. I will be starting work in MP also, like Betul and Jabalpur region. So now I'm open to step out of Nagpur and start working there. हम लोगों ने अक्सर देखा है कि जो लेडी गर्ल रहती है वो अगर आर्किटेक्ट करने का सोचती भी है तो भी उसकी जो स्टडीज़ रहती है या कुछ ना कुछ ऐसा एक ड्रॉबैक आ ही जाता है कि वो बैक ऑफ कर जाती है. तो क्या आपकी लाइफ में ऐसी कभी सिचुएशन आई कि नहीं आर्किटेक्ट छोड़ के मुझे कुछ और करना चाहिए? नॉट रियली, बिकॉज मे बी मुझे वो बचपन से वो कीड़ा था कि मुझे आर्किटेक्ट बनना है. सो ड्यूरिंग माई कॉलेज डेज आई वॉज अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट इन माई कॉलेज डेज. like I was among the top 5. I achieved laurels during my colleges. So my family was happy by my final year because उनको लगता था वाह हमारी बेटी अच्छा कर रही है that way. So तब तो नहीं आया, but after certain years, like once as a female, as a woman, कुछ सबके साथ सेटबैक्स होता है. बट मेरे इनिशियल कॉलेज डेज में मुझे कभी ये नहीं लगा कि मुझे इस फील्ड को छोड़ना चाहिए दैट वे. एज अ फीमेल आप एक खुद की फर्म रन कर रहे हैं, आप एक खुद की फर्म चला रहे हैं, तो वो आप कैसे स्मूथली उसको रन कर रहे हैं? क्या क्या मेथड्स आपने इसमें यूज़ की? सी नो वर्क इज स्मूथ, ऑनेस्टली ऐसा नहीं बोल सकते कि स्मूथली. देयर इज ऑलवेज स्ट्रगल, देयर इज ऑलवेज some goods and bads. So but yeah, you have to be very positive and you have to be very dedicated. Only then you can complete your work from the start to the end. So every work has different goods and bads. So with every work we designers learn something new, and that's what we are doing. आज काफ़ी सारी लड़कियां हैं जिन्हें ये आर्किटेक्ट बनने का एक हॉबी या एक पैशन बोल सकते हैं है, उनको बनना है. तो उनके लिए आप क्या मैसेज वुमेंस डे पे देना चाहेंगे?
all I want to say is like just don't lose hope at any of the stage. No matter what life throws at you, you just have to be very dedicated, very positive. Positivity is the main thing. And if you have you have a dream, so just work hard to achieve that dream. आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी ना कभी वो होगा. But you have to be very honest towards your dream, because even I, like when I completed my architecture, like my work was published in newspapers, my work was displayed in the art galleries and it was in the top 5. So I had like decided कि अच्छा मैं तो इतना अच्छा कर लूँगी, but I did had a setback in my life. And during those setback, I literally jumped to a different career of graphic designing. मैंने दूसरा कोर्स कर लिया था. I started applying for jobs in that graphic designing field. But suddenly maybe मेरे बचपन से वो जो मैं manifest कर रही थी कि मुझे architect ही बनना है, again jumped back to the same career. And I'm doing, by God's grace, I'm thankful that I'm doing good. So maybe I was very much honest to my dream. I was very much positive towards my dream, and I was like, that's why I'm here today, and you guys are interviewing actually. अक्सर कहते हैं कि अगर अच्छा सोचोगे तो अच्छा ही होगा. हमेशा पॉजिटिव रहिए. यही हर एक चीज़ का हमारे लिए एडवांटेज है कि अगर हम पॉजिटिव रहेंगे तो पॉजिटिव चीज़ें ही हमारी लाइफ में होगी. बट अगर हम निगेटिव है तो पॉजिटिव चीज़ें भी हमारे लिए निगेटिव ही हो जाएगी. ऐसे ही बने रहिए महाराष्ट्र टीवी 24 के साथ और देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24 की खास वुमेंस डे स्पेशल सीरीज़.